हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 4 मतलब कोऑर्डिनेशन के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्लास है ये क्लास कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्विकली कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले तो पढ़ेंगे भाई हॉर्मोन्स के बारे में। हॉर्मोन्स में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हॉर्मोन्स के बारे में, और नेक्स्ट में हम लोग प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। एंड देन हम लोग प्लांट में पढ़ने वाले हैं जो प्लांट की मूवमेंट होता है। भाई पिछले क्लास में तो हम लोगों ने देख लिया कि एनिमल में कैसे मूवमेंट होता है, तो प्लांट में भी मूवमेंट होता है भाई। तो प्लांट में कैसे मूवमेंट होता है ये चीज आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज की क्लास शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि पिछले जो क्लासेस है उस पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़े थे। तो सबसे पहले तो देखो, एक सोचो कि मैंने आप लोगों मतलब आप लोगों के हैंड्स नहीं, जो भी हो मेरे खुद के हैंड्स भाई। तो मैंने क्या किया, अपना हाथ जो है वो हाथ एक जलती हुई एक जो कैंडल है उस कैंडल के पास लेके आई। तो मैं क्या करूंगी भाई, जल्दी जल्दी अपना जो हाथ है वो हाथ को हटा दूंगी ना। तो ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ब्रेन है और मेरा जो क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, वो सीएनएस क्या कर रहा है भाई, ऑर्डर कर रहा है हाथ को तू अपना काम धाम सब कुछ छोड़, अपना जस्ट हाथ हटा ले भाई। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो कैंडल है, जलती हुई जो कैंडल है, उससे जो मुझे जो हीट मिला वो क्या है, वो भाई स्टिम्यूलस है और स्टिम्यूली है। और मैंने अपना हाथ जो हटा दिया वो क्या है, वो मेरा रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब देखो, अब ये सब कुछ कैसे हो रहा है, मतलब ब्रेन वो हैंड को बोल रहा है भाई तू अपना हाथ हटा, और मतलब ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब क्या उन लोगों के पास क्या है, कोई फोन फोन कुछ है क्या। तो नहीं भाई, फोन्स तो नहीं है, तो क्या होगा उसके पास, उसके पास तो है फोन से भी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा काम करने वाला क्या, हम लोगों का नर्वस सिस्टम और हम लोगों का नर्व्स। ठीक है, अब नर्व्स के पास क्या है, मतलब नर्व्स जो है वो क्या करता है, वो एक्चुअल में एक केबल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो क्या करेगा, जो ब्रेन के साथ रेस्ट ऑफ द बॉडी का जो पार्ट है उसका कोऑर्डिनेट करेगा। अब देखो, अब नर्व्स कैसे बनता है, नर्व्स बनता है बहुत सारा न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन है जो मतलब नर्व का जो फंक्शनल और वी कैन से फंडामेंटल यूनिट है। अब देखो, अब न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूरॉन होते हैं 3 टाइप्स। एक होगा सेंसरी न्यूरॉन, और एक होगा मोटर न्यूरॉन, और एक क्या होगा, एक होगा भाई इंटर न्यूरॉन, जिसको हम लोग रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं। हम देखो, आप जो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, सेंसरी न्यूरॉन का काम है इंफॉर्मेशन को क्या करना, इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से जो हमारा जो सीएनएस है, सीएनएस पे पहुंचा देना। अब सीएनएस क्या है इसके बारे में भी हम लोग इस क्लास में मतलब फिर से क्विकली हम लोग रिकैप कर रहे हैं। ओके, ये सारा का सारा सब कुछ ना मैंने पिछले जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में मैंने करवाया हुआ है। अब आप लोग क्या करना है, आप लोगों को जाके पार्ट 1 की पूरा वीडियो देखना है। और जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन क्या करता है, सीएनएस से क्या करेगा भाई, वो इंफॉर्मेशन को जाएगा कहाँ पर, जो एक्शन करने वाले, जो मतलब जो एक्शन करेगा, मतलब इफेक्टर पे वो क्या करेगा, जो एक्शन करता है, जो रिस्पॉन्स दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको इफेक्टर बोलते हैं। उस इफेक्टर में वो जो इंफॉर्मेशन है उसको कन्वे कर देगा, सिग्नल को कन्वे कर देगा। और इंटर न्यूरॉन क्या है, वो बीच वाला काम करता है, मतलब वो जो सेंसरी न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है उसके बीच में होता है। ठीक है, इंटर मतलब ही तो वही होता है ना,
तो अब हम लोग ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल तरीके से ये चीज सोचते हैं कि जो कैंडल के सामने मैंने अपना हाथ को रख दिया, तो कैंडल से जो हीट निकला वो हीट क्या करेगा, अब मेरा जो हाथ है, मेरे हैंड को, उसको हीट महसूस हो रहा है। अब ये जो हीट महसूस हो रहा है, ये सेंस, वो जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन ऐसे करके मेरे दिमाग और वी कैन से मेरे जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचा देगा। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड अब जो इंटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन के थ्रू इंटर न्यूरॉन वो क्या करेगा, वो मोटर न्यूरॉन पे पहुंचा देगा। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा भाई, जो इंफॉर्मेशन है उसको कहाँ पर पहुंचा देगा, मेरे हाथ के पास पहुंचा देगा। क्या बोलेगा कि भाई तू अपना हाथ हटा, और हाथ क्या करेगा भाई, बॉस का ऑर्डर है। जो हम लोग का जो बॉडी है, बॉडी में जो दिमाग है, ब्रेन, ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब सीएनएस जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस क्या होता है, सीएनएस भाई बॉस होता है। तो बॉस का ऑर्डर कभी ना मतलब ठुकरा नहीं सकता है वो क्या करेगा, वो अपना हाथ जो है, हाथ को हटा देगा। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा जो है मतलब मामला पूरा क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम कितने तरह के होते हैं, मतलब इसको अगर मैं बोलूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स आर देयर इन माई बॉडी, तो आप लोग क्या आंसर करोगे कि एक्चुअल में ये जो नर्व्स है, नर्वस जो सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम को हम लोग ना 2 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है सीएनएस, जिसके बारे में इतना चर्चा तब से हम लोग कर रहे हैं, और क्या होगा, और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब चलो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में सीएनएस का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। अब सीएनएस क्या है, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आई होप आप लोगों ने बता ही दिया होगा। तो ये बनता है ब्रेन से, और किससे बनता है, और बनता है स्पाइनल कॉर्ड से। और देखो, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पता है क्या है, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से है ना, वहां से बहुत सारा नर्व्स हम लोग की बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। इससे ही कौन बनता है भाई, इससे ही बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब कि एकदम कोने में, है ना। तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट कोने में जो नर्व्स है, वो नर्व्स चला जाता है, गिवन लाइक स्ट्रक्चर, उसको ही क्या बोलते हैं, वो सारे जो नर्व्स है, नर्व्स को मिला के हम लोग क्या बना सकते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग बना सकते हैं। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा जो पीछे वाला जो क्लास है, वो क्लास आप लोग देख भी चुके हो, और यहाँ तक आप लोगों को पूरा का पूरा मतलब चीजें बिल्कुल क्लियर है। हम ना इस क्लास में ना हम लोग क्या पता है पढ़ने वाले हैं, हम हॉर्मोन्स के बारे में ना इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो हॉर्मोन्स भी क्या है, हॉर्मोन्स भी तो जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन में मदद करता है ना, क्योंकि उसके पास तो भाई फोन वोन तो नहीं है, उसके पास 2 ही चीजें हैं, एक तो है भाई हार्मोन, और क्या है, और है उसके पास नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है अपना हार्मोन के बारे में। तो हार्मोन से पहले ना थोड़ा सा हम लोग ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते। तो ये ग्लैंड क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे ये चीज बताओ कि ग्लैंड क्या है। ग्लैंड एक्चुअल में एक ऑर्गन है जो क्या करता है, जो प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है सब्सटेंसेस को दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन आवर बॉडी। ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे कि हम लोगों ने डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन में पढ़े हुए हैं ना, कि जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एकदम हम लोगों के माउथ में क्या होता है, हम लोगों के माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो क्या करता है, जो सलाइवा सीक्रेट करता है, जो किसको किसको वो ये करता है। चलो कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे आंसर चाहिए भाई, किसको करता है वो डाइजेस्ट किसको करता है, सबसे पहले वो स्टार्च को करता है ना, तो वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ओके, तो अब हम लोग की जो ह्यूमन बॉडी है, बॉडी में ना 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। बोथ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दोनों को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जिसके पास क्या होता है, डक्ट नहीं होता है। डक्ट मतलब क्या, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसके पास डक्ट नहीं, मतलब डक्टलेस है एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का उल्टा हो जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड में
डक्ट होता है। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, इससे पता है क्या निकलता है, इससे निकलता है भाई अपना हॉर्मोन्स। वही अपना हॉर्मोन्स जो है उसको सीक्रेट करता है। और हॉर्मोन्स क्या है, हॉर्मोन्स केमिकल है ना, एक्चुअल में पता है मतलब 90% जो हॉर्मोन्स है ना वो पता है क्या है, वो प्रोटीन है, प्रोटीन से बना हुआ है। कुछ हॉर्मोन्स छोड़कर ठीक है, 90% हॉर्मोन्स जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। तो हार्मोन एक्चुअल में एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है, और हम लोग कह सकते हैं केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो क्या करता है, जो मैसेज पहुंचाता है, जो हम लोगों के बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट मैसेज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो वहां पर उसको मैसेज पहुंचाना है, वहां पर वो मैसेज को पहुंचाता है। इसके लिए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग केमिकल मैसेंजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या जानने की जरूरत है, अब हमें जानने की जरूरत है कि जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड है इसके डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या, जिसके पास क्या है भाई, डक्ट है, डक्ट टू कैरी देयर सिक्रेशन, जो सिक्रेट करेगा, जैसे कि सलाइवा। ठीक है, सलाइवरी जो ग्लैंड है वो ग्लैंड क्या है, वो एक काइंड ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब इंडोक्राइन ग्लैंड के पास क्या नहीं है, उसके पास तो भाई कोई भी डक्ट नहीं है, तो वो पहुंचाएगा कैसे अपना जो सिक्रेशन है, वो सिक्रेशन को अपना जो टारगेट प्लेस है, जो प्लेस में उसको पहुंचाना है, उसके पास वो पहुंचाएगा कैसे, पहुंचाएगा भाई ब्लड के थ्रू। ब्लड आया उसको मदद करने के लिए के तू भाई अपना जो सिक्रेशन है वो मेरे अंदर डाल ले, ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा टारगेट प्लेस में, तेरा मदद मैं कर दूंगा, तेरा नैया मैं पार कर दूंगा। ठीक है, तो कैसे पहुंचाया, तो पहुंचाया विद द हेल्प ऑफ ब्लड, रिलीज करता है, एकदम डायरेक्टली रिलीज करता है इनटू ब्लड। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। और एक्सोक्राइन को क्या बोलते हैं, डक्ट, जिसके पास डक्ट है। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या होगा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो कहां पर मदद करेगा, वो मदद करेगा डाइजेशन में। ठीक है, जैसे कि सैलाइवरी ग्लैंड है ना, लीवर, ये सब कुछ क्या है, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल्स है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या करेगा, वो करेगा ग्रोथ करेगा, प्यूबर्टी, मेटाबॉलिज्म, मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टेसिस। देखो, मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टेसिस तो एक कोऑर्डिनेशन का काम है, तो हार्मोन क्या कर रहा है, हार्मोन कोऑर्डिनेशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये तो मेंटेन करेगा ना होमोस्टेसिस, ये बैलेंस तो मेंटेन करेगा भाई बॉडी का। और इसका जो एग्जाम्पल क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, थायराइड ग्लैंड, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों की जो बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, उस ग्लैंड्स से मतलब सबसे पहले इस क्लास में तो हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आया पिनियल ग्लैंड। तो पिनियल ग्लैंड क्या करता है पता है, ये ना मतलब इसको ना स्लीपिंग, जो मतलब स्लीपिंग हार्मोन, मतलब ऐसे वो रिलीज करता है, ठीक है, स्लीप में मदद करता है। ओके, तो इसको पता है, इसको मतलब अगर स्पिरिचुअली अगर आप लोग सोचो ना, इसको मतलब थर्ड आई भी ऐसे करके बोलते हैं, जो भी हो बायोलॉजी के मतलब लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है। तो जो पिनियल जो ग्लैंड है वो क्या हार्मोन रिलीज करता है, वो रिलीज करता है मेलाटोनिन हार्मोन। ओके, उसका फंक्शन क्या है भाई, बायोलॉजिकल क्लॉक का उसका फंक्शन है। बायोलॉजिकल क्लॉक तो आप लोगों को पता ही है, हम सबका क्या होता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है बॉडी में। अब आया भाई पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ना बहुत सारे हॉर्मोन्स ऐसे मतलब हॉर्मोन्स वो रिलीज करता है, जो हॉर्मोन्स क्या करता है, दूसरे जो ग्लैंड्स है, दूसरे ग्लैंड्स के सिक्रेशन में मतलब उसको मतलब बोलता है कि भाई तू सिक्रेट कर, ठीक है, सिक्रेशन का रेगुलेट करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या क्या निकलता है, एफएसएच, एलएच, एडीएच, ये सब मतलब आप लोगों को एक्चुअल में आप लोगों को जो सिलेबस है, सिलेबस में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है इस ग्रोथ हार्मोन के बारे में जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है,
थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में भी हम लोग इन डिटेल में पढ़ेंगे। और एड्रिनलिन ग्लैंड, जो एड्रिनल जो ग्लैंड है उससे क्या निकलता है, उससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनलिन हार्मोन सबको तो पता है भाई, बोलते आप लोग तो बहुत बोलते हो इस ये बात को कि भाई मेरा तो भाई बहुत टेंशन हो रहा है, भाई बहुत एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो बहुत सिक्रेशन हो रहा है, ऐसे आप लोग बोलते हो ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पैनक्रियास। आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि पैनक्रियास के बारे में आप लोगों ने कहाँ पढ़े है, ठीक है, कहाँ पर पढ़े हो पैनक्रियास के बारे में, और इसका काम क्या है, मतलब न्यूट्रिशन में इसका काम क्या है। चलो मतलब ऐसे करके ना इंटरलिलेट करके पढ़ोगे तो हमेशा याद आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आगे आगे पढ़ते जा रहे हो और पिछले वाला चीजें आपको भूला जा रहा है, ऐसा ऐसा मत करना, ओके। तो पैनक्रियास जो है इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक तो भाई इंसुलिन और एक क्या, ग्लूकागॉन, ठीक है। दोनों के बारे में भी हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और जो ओवरीज है उससे निकलता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल में होता है। और देखो टेस्टिस से क्या होता है, टेस्टिस जो ग्लैंड है उससे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन कहाँ पर दिखाई देता है, वो हार्मोन दिखाई देता है मेल के अंदर। देखो फीमेल एंड मेल में ना यही जो ग्लैंड्स का डिफरेंस है, बाकी सब एकदम सेम है। सिर्फ रिप्रोडक्टिव जो मतलब पार्ट्स है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में और रिप्रोडक्शन में जो हॉर्मोन्स जो हेल्प करते हैं उसका मतलब वो वही सिर्फ डिफरेंट है, बाकी सब एकदम सेम है, ओके। सो नेक्स्ट अब आप लोग यहाँ से देखो देखो आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ने की जरूरत है। ये जो पेनियल ग्लैंड है इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने की जरूरत है, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ने की जरूरत है। हाइपोथैलेमस के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट आप लोगों को क्या पढ़ोगे, जो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, पैनक्रियास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एड्रिनलिन ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो ओवरी एंड जो मतलब टेस्टिस से जो निकलता है, जो मतलब हार्मोन निकलता है, उसके बारे में हम रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, हाउ द लाइफ गोज ऑन अर्थ, ये चैप्टर में हम लोग पूरा कवर करने वाले। तो अब हम लोग ना देख लेते हैं कि कौन सा जो मतलब ये मतलब कैसे मतलब कौन सा ग्लैंड से क्या निकलता है, ये चीज हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो देखो जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो अब ये चीज हम क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है ना वो क्या करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन है उसको भी क्या करते हैं, उसको भी रेगुलेट करते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, वो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसका भी क्या करेगा, जो मतलब सिक्रेशन है उसको क्या करेगा, उसको भी वो रेगुलेट करेगा, ठीक है। अब देखो अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हार्मोन को सिक्रेट करेगा, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करेगा। और किसको सीक्रेट करेगा, वो सीक्रेट करेगा थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को, टीएसएच को। इस थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, जो थायराइड ग्लैंड है ना, जो थायराइड ग्लैंड है उस थायराइड ग्लैंड को क्या बोलेगा भाई, उसको बोलेगा भाई तू अपना जो हार्मोन है उस हार्मोन को सीक्रेट कर, ठीक है। उसका रेगुलेशन को कंट्रोल करेगा, उसको रेगुलेट करेगा। थायराइड जो मतलब थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसका जिसका जो सिक्रेशन है उसको कौन रेगुलेट करेगा भाई, रेगुलेट करेगा अपना ये पिट्यूटरी हार्मोन के पास क्या होता है भाई, टी एस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच हार्मोन होता है, ठीक है। इसको भी ऐड कर लेना। आप लोग एक काम करना, ये एक चार्ट आप लोग बना लेना, इस चार्ट के आप लोगों चार्ट से मतलब आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी। और इस चार्ट के अंदर आप लोग टीएसएच को भी डाल देना, ठीक है। ये दो चीजें आप लोगों को यहाँ से पिट्यूटरी जो ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स जो निकलता है, जो हॉर्मोन जो सीक्रेट होता है, यहाँ पर इस दो को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट है, ये तो हो गया भाई थायराइड क्या करेगा, वो थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करेगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया भाई, थायराइड हो गया। और नेक्स्ट कौन आएगा, नेक्स्ट आएगा एड्रिनालिन। तो एड्रिनालिन क्या करेगा, जो एड्रिनालिन जो ग्लैंड है, एड्रिनालिन ग्लैंड क्या करे, एड्रिनल जो ग्लैंड है, एक्चुअल जो ग्लैंड का नाम है उसका नाम क्या है, एड्रिनल।
एड्रिनल ग्लैंड वो क्या करेगा, वो एड्रिनालिन हार्मोन को सीक्रेट करेगा। ये एड्रिनालिन हार्मोन को सीक्रेट किया। अब एड्रिनालिन हार्मोन का एक्चुअल में काम क्या है, वो एक्चुअली जो जब हम लोग जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं ना, तब एड्रिनालिन हार्मोन काम आता है। मतलब ये स्ट्रेस में एड्रिनालिन हार्मोन बहुत सीक्रेटेड होता है। ओके, और इसका पूरा काम हम लोग आज के चैप्टर में करने वाले हैं। मतलब मैं एकदम मोटे मोटे से आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंट वाइज बता रही हूँ, देन हम लोग देखेंगे इसका पूरा पार्ट के बारे में। नेक्स्ट पैनक्रियास। पैनक्रियास से कौन निकलता है भाई, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन उन दोनों का काम क्या है, जो हम लोगों के बॉडी में जो शुगर है उस शुगर का मेंटेन करना, मतलब शुगर ब्लड शुगर लेवल का मेंटेन करना, ये इसका काम है। ओके, सो अब हम लोग मतलब एकदम से पढ़ लेते हैं कि जो इंसुलिन है, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को दोनों तो बता ही दिया कि जो ग्रोथ हार्मोन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल में, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इंसुलिन। तो ये कहाँ से, कौन सा ग्लैंड से भाई सीक्रेट होता है, पैनक्रियास से होता है ना। तो पैनक्रियास से होगा भाई सीक्रेटेड होगा इंसुलिन। तो इंसुलिन में क्या करेगा, इंसुलिन एक्चुअल में प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियास, और वो क्या करेगा, वो जो ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। इंसुलिन जब ब्लड शुगर जब हाई हो जाता है तब क्या होता है, तब ऐसे होता है ना कि हम लोगों के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उन लोगों को देख रहे हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ता है। तो ऐसा क्यों पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को डायबिटीज मिलिटस होता है, मतलब उन लोगों का जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है। तो इसलिए उसको रेगुलेट करने के लिए क्या करता है, रेगुलेट करने के लिए जो इंसुलिन जो हार्मोन है, वो इंसुलिन हार्मोन को पुश किया जाता है बाहर से, क्योंकि उन लोगों का मतलब वैसा पैनक्रियास से मतलब एज हो जाने के बाद क्या होता है, पैनक्रियास से जो इंसुलिन हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है वो उतना मतलब खराब हो जाता है, ठीक है। उतना वो प्रोड्यूस उसका जो मतलब उतना एफिशिएंसी नहीं रहता है उसका, वो उतना मतलब काम नहीं करता है, इसलिए बाहर से उन लोगों को डालना पड़ता है। और एक क्या प्रोड्यूस होता है, जो जो सीक्रेटेड होता है पैनक्रियास से, वो क्या होता है, वो ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन क्या करेगा भाई, वो जो ब्लड शुगर लेवल है उसको क्या करेगा, उसको हाई करेगा, ठीक है, उसको बढ़ा देगा। तो पैनक्रियास देखो कितना मतलब कितना अच्छा चीज है कि पैनक्रियास के पास वो क्या करता है, वो दो हार्मोन को सीक्रेट करता है जो एक दूसरे के एकदम विपरीत है। जो इंसुलिन है वो क्या कर रहा है, वो शुगर लेवल को डाउन कर रहा है, ठीक है, मतलब नीचे करके वो क्या कर रहा है, वो रेगुलेट कर रहा है। और ग्लूकागॉन क्या कर रहा है भाई, वो जो ग्लाइकोजन को क्या कर रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लाइकोजन को इनटू ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज वो क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेवल हाई कर रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं इसी तरह से पैनक्रियास में से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एड्रिनालिन है, जिसके बारे में मैं बोल रही थी आप लोगों को कि एड्रिनालिन क्या करता है, वो मतलब जो स्ट्रेस में एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। और ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। अब इसको क्या करता है, ये ट्रिगर करता है किसका, देखो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ये ट्रिगर करता है, ठीक है। अब देखो फ्लाइट एंड जो मतलब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स मतलब क्या है पता है आप लोगों को, इसका मतलब ये है कि आप क्या करोगे भाई, मतलब भागोगे, यहाँ पर यह आप लोग क्या करोगे, फाइट करोगे। तो मुझे आप लोग बताओ कि आप लोग क्या करने में मतलब इंटरेस्ट रखते हो, फाइट करने में या फिर फ्लाइट करने में। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मतलब फाइट मतलब क्या, मतलब जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से आप लोगों को लड़ना पसंद है या फिर उससे भागना पसंद है भाई। तो मुझे तो भाई मतलब मुझे लड़ना भी पसंद है और भागना भी पसंद है, मतलब जब जब जो चीज़ें भाई जरूरत पड़ता है तो मतलब मुझे तो भाई मतलब सिचुएशन की तरफ से मैं सोचती हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी आए भाई मेरे को तो भाई जीतना है, हर जंग जीतने की जरूरत नहीं होता है, मैं तो यही मानती हूँ, जो भी हो। अब देखो, तो ये जो फाइट एंड फ्लाइट वाला जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स कौन देगा भाई, देगा भाई अपना एड्रिनालिन हार्मोन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। जो अब तो एग्जाम बहुत सामने है, नजदीक है एग्जाम, अब तो भाई बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा, है ना। तो स्ट्रेस हो रहा है मतलब आप लोग बहुत स्ट्रेस हो रहा है भाई, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो उस स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस से क्या हो जाएगा अपने मतलब बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगा ना, इसलिए हम लोगों के बॉडी क्या चाहेगा, बॉडी एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करता है, और ये क्या होता है, ये एंटी स्ट्रेस हार्मोन इसको बोलते हैं। अब देखो, अब अगर सोचो कि एक लड़की को
एक लड़की जिसका नाम सोचो कि शीना है और कोई भी है और रूमा है, कोई भी है, या फिर एक लड़के को क्या करें हम लोग, वो किसी एक घर में किसी एक रूम में वो अटक गया और लिफ्ट में अटक गया, तो वो तो एकदम लिफ्ट से एकदम बाहर निकलने की उसका कोशिश करेगा ना, उसको तो मतलब बहुत टेंशन हो जाएगी। तब मुझे बताओ कि उसके बॉडी से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा तब, इन दैट टाइम, इन दैट मोमेंट, तब एट दैट मोमेंट क्या हार्मोन रिलीज होगा, एड्रीनालिन हार्मोन यूज होगा, मतलब रिलीज होगा, ठीक है, सिक्रेटेड होगा एड्रीनल ग्लैंड से। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा जो मामला है, मामला पूरा क्लियर हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट ना हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले। तो ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन मतलब वो कहाँ से निकलता है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड से, याद है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेटेड होता है और क्या करता है, वो स्टिम्युलेट करता है किसको, ग्रोथ को। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में भी हम वापस पूरा का पूरा जानने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में जानेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। यहाँ पर देखो ग्लैंड दिखाई दे रहा है ना, ये जो ग्लैंड है इसको, ये कौन है, ये भाई थायराइड ग्लैंड है। इस थायराइड ग्लैंड से कौन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन ये कहाँ से, मतलब इसको कहाँ से हम लोग, कहाँ से ये सिक्रेटेड होता है, ये सिक्रेटेड होता है थायराइड ग्लैंड से। अब इसको रेगुलेट क्या करता है, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को। अब देखो हम ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये कैसे, मतलब ये रेगुलेशन कैसे होगा, जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन निकलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, ये थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को बोलेगा भाई तू अपना हार्मोन सीक्रेट कर अभी। तो वो क्या करेगा, वो बेचारा क्या करेगा भाई, बॉस है, मास्टर ने बोल दिया, क्या ही कर सकते हैं। वो क्या करेगा, वो अपना थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसको सीक्रेट कर देगा, उसको ब्लड के अंदर एकदम सीक्रेट कर देगा। अब देखो, अब जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ना, अब देखो मतलब बोलते हैं ना, मतलब लड़कियों का देखना ज्यादा ऐसे बोलते हैं कि इसको तो थायराइड हो गया है। तो ये एक्चुअल में क्या है, तो एक्चुअल में ये जो थायराइड जो ग्लैंड है, जो ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है, वो कुछ मतलब ऐसे कुछ इंसान होते हैं, ऐसे कुछ मतलब कुछ लोगों में ये क्या होता है, जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन कम लेवल में, इसका लेवल लो लेवल में ये सीक्रेटेड होता है। जब लो लेवल में सीक्रेटेड होगा तो इसको क्या बोलेगा, मतलब ये एक डिजीज है, ठीक है। इस डिजीज को क्या बोलते हैं, इस डिजीज को बोलता है हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, और अगर हाई लेवल, अगर इसका लेवल अगर हाई होगा, हाई लेवल में अगर ये मतलब बहुत ज्यादा अगर ये सिक्रेटेड हो जाएगा तो इसको क्या बोलेगा, इस डिजीज को बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये जो हाइपो जो थायरॉयडिज्म है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म में जब इसका जब लेवल जब कम हो जाता है, मतलब लो लेवल पे जब सीक्रेटेड होता है, तब तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। हाइपो मतलब क्या, कम, हाइपर मतलब होता है ना, हाइपर हो गया भाई, ये तो भाई हाइपर हो गया, मेरा तो वो हाइपर हो गया, मतलब क्या, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उसको, है ना। तो हाइपर मतलब क्या, ज्यादा। ओके, तो देखो हाइपोथायरॉयडिज्म में ना लोग क्या हो जाते हैं, लोग मोटे हो जाते हैं, ठीक है, फैट। और जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है ना उसमें ना वो थीन हो जाते हैं, मतलब एकदम दुबले पतले से हो जाता है। बोलते हैं ना कि मेरे को थायराइड है, देखना कुछ लोगों को जिसके जिसका बोल रहे हैं कि मेरा तो थायराइड का प्रॉब्लम है, वो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मोटे होते जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्या, जो पतले होते जा रहे हैं। उन लोगों को टू टाइप्स के होते हैं, एक कहाँ पर, एक बार क्या हो जाता है, एक बार लेवल मतलब लो लेवल होता है, मतलब सिक्रेशन जो लेवल है वो लो है, और किसी एक दूसरे पर जो मतलब पतले हो रहे हैं उसका जो सिक्रेशन लेवल है वो हाई है, ठीक है। और क्या है, और एक चीज आप लोग जान लो कि आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, आयोडीन भाई, आयोडीन जो है ना वो बहुत क्या होता है, वो थायराइड जो ग्लैंड है, ग्लैंड को बहुत मतलब वो मतलब बहुत प्रभावित करता है, ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है उसको।
तब ये आयोडीन क्या करेगा, आयोडीन का कम होने में, गॉइटर एक डिजीज होता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, गॉइटर डिजीज होगा आयोडीन, तो क्या आप लोग क्या बोलो, आप लोगों की नमक में क्या आयोडीन है क्या? तो जो गॉइटर डिजीज है वो भी किससे रिलेटेड है, वो भी जो थायराइड ग्लैंड है उससे रिलेटेड है, ठीक है, वो आयोडीन की डिफिशियंसी से गॉइटर डिजीज होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायबिटीज के बारे में, ठीक है। अब देखो, अब डायबिटीज मेलिटस मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये क्या है, ये एक डिजीज है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ना जो शुगर है, शुगर लेवल वो अप हो जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है, ज्यादा शुगर लेवल हो गया भाई, शुगर लेवल जब ज्यादा हो गया तो क्या करने की जरूरत है, तो उसको कम करने की जरूरत है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि शुगर लेवल ज्यादा कौन करता है, ज्यादा करता है कौन, ग्लूकागॉन, और उसको कम कौन करता है, इंसुलिन। हम देखो, अब ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है वो अगर मतलब इसका जो बैलेंस अगर बिगड़ जाए तब उसको क्या हो जाएगा, जो ग्लूकागॉन ज्यादा मतलब ज्यादा मात्रा में वो क्या करेगा, वो अपना जो हार्मोन वो सीक्रेटेड होगा, जो ग्लूकागॉन से हार्मोन जो सीक्रेटेड होगा, ठीक है, वो ज्यादा मतलब मात्रा में लेवल में सीक्रेटेड होगा ग्लूकागॉन हार्मोन, और इंसुलिन उससे कम मात्रा में सीक्रेटेड होगा, तब भी क्या हो जाएगा, तब भी आप लोगों का डायबिटीज जो मिलेटस वो डिजीज हो जाएगा। वो क्या होता है, वो एक्चुअल में ना लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है, ये जो डायबिटीज है, अगर लाइफस्टाइल ठीक हो जाए ना तो मतलब इससे हम लोग मतलब बच सकते हैं, ये जेनेटिकली भी है एंड लाइफस्टाइल में भी ये बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट करता है ये डिजीज। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन, हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन के बारे में नहीं पढ़े हैं, ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम लोग देख लेते। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये कहाँ से मतलब रिप्रोड्यूस और ये कहाँ से सिक्रेटेड होता है, ये सिक्रेटेड कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड होगा। तो ग्रोथ हार्मोन से क्या हो सकता है, मतलब क्या करता है वो ग्रोथ हार्मोन, एक्चुअली हम लोग का जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या करता है, ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है, मतलब अच्छा मतलब एकदम नॉर्मल ग्रोथ करता है, हम लोगों का नॉर्मल ग्रोथ में ये हेल्प करता है, सेल का रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो, अब ग्रोथ हार्मोन ऐसा हो सकता है आप लोगों को मतलब द ग्रेट खाली के बारे में तो आप लोग जानते हो, है ना, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा लंबे हैं, है ना, वो क्या हो रहा है, उन लोगों के उनके बॉडी में ना ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन जो है वो सिक्रेटेड हो रहा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा लंबे है। उसका मतलब उनका क्या डिजीज, मतलब जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में वो मतलब सिक्रेटेड होगा तो क्या डिजीज होगा, तो जाइगेंटिज्म हम लोग उसको बोलेंगे। और अगर ग्रोथ हार्मोन अगर कम मात्रा में अगर सिक्रेटेड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब उस इंसान बहुत छोटा सा होगा, ठीक है, वो उसका उम्र तो ज्यादा होगा लेकिन वो उम्र के हिसाब से उसका उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसके पास मतलब उसमें क्या है, उसमें डॉर्फिज्म है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो जीएच है और जो ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, वो सिक्रेटेड हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम मात्रा में सिक्रेटेड हो रहे हैं। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर है ना। हम लोग देखने वाले कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो कैसे बोथ जाइगेंटिज्म और जो डॉर्फिज्म है उसको कैसे कंट्रोल करता है। तो क्या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वीडियो को पोस्ट करो, कमेंट करो पूरा कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो अगर ज्यादा लेवल पे अगर सिक्रेटेड हो गया भाई तो क्या करेगा, तो वो जाइगेंटिज्म होगा उस इंसान में, जिस इंसान में वो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा लेवल पे सिक्रेटेड हो गया, और जहां पर ग्रोथ हार्मोन
कम लेवल पे सिक्रेटेड होगा, मतलब जो नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल लेवल एक है, ठीक है, उस नॉर्मल लेवल से ज्यादा और कम की बात हम लोग करेंगे। अगर ज्यादा हुए तो क्या होगा, तो जाइगेंटिज्म, और अगर कम हुए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भाई डॉर्फिज्म। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने तब तक क्या किया, लर्न किया। तो आई होप कि ये जो वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे नहीं करवा रही हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है जो फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन का जो फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, देखो इसको ना, इसका जो फंक्शन है इसको फीडबैक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो अब हम लोग पूरा का जो चीजें है वो चीजें एकदम समझने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों का जो सीन है, सीन में कौन आएगा भाई, हाइपोथैलेमस आएगा। नेक्स्ट कौन आएगा भाई, नेक्स्ट आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा। अब नेक्स्ट सीन में कौन आएगा, थायराइड ग्लैंड आएगा। अब देखो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो थायराइड रेगुलेटिंग एक हार्मोन को क्या करेगा, वो सीक्रेटेड करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो थायराइड जो रेगुलेटिंग जो हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलेगा कि तू अपना TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रेगुलेट कर, मतलब उसको सीक्रेट कर तू। और ये जो थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करे, वो थायराइड ग्लैंड को बोलेगा तू क्या सीक्रेट कर, तू अपना थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट कर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो ये तो बोला कि थायरॉक्सिन हार्मोन को ब्लड में सीक्रेट करने के लिए, तो ब्लड में ये क्या हो रहा है, ये सीक्रेटेड हो रहा है ब्लड के अंदर। अब देखो, अब सीक्रेशन ऐसा होगा ना कि सीक्रेटेड हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद ये जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये क्या बोलेगा, ये इसको मतलब बताएगा कि स्टॉप करने के लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या बोलेगा, थायरॉक्सिन को बोलेगा भाई तू स्टॉप हो जा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, तो यहाँ पर कौन से चीजें, मतलब ऐसे हम लोगों ने अलग से क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया कि सबसे पहले तो भाई इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रोथ हार्मोन के साथ जो जाइगेंटिज्म एंड क्या एंड डॉर्फिज्म, इसका क्या रिलेशन क्या है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन एंड मतलब फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन है। नेक्स्ट ये ऐसे भी आ सकते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बताओ, हार्मोन में फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताने के लिए भी बोल सकते हैं। और क्या आ सकता है, और वो मैंने आप लोगों को बताया ना कि एक लड़का एक लड़की, उसको अगर हम लोग किसी एक घर में और किसी एक कमरे में, छोटे सा कमरा और लिफ्ट में कहीं पर भी बंद कर दे, तो उससे क्या हार्मोन उस टाइम में उस मतलब उसके बॉडी से क्या हार्मोन रिलीज होगा, तो उसके बॉडी से क्या हार्मोन रिलीज होगा, उसके बॉडी से जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन सॉरी, जो एड्रिनलिन जो हार्मोन है, वो एड्रिनलिन हार्मोन क्या हो जाएगा, रिलीज होगा, है ना। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होगा। ओके, तो एड्रिनलिन हार्मोन के साथ क्या चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मतलब रिलेटेड है। जब देखो, जब हम लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो क्या हो जाए, तो हम लोग मतलब बहुत हम लोग को पसीना होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग का जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो हार्ट बीट बढ़ना ये सब भी क्या है, ये सब भी विथ मतलब रिलेशन है किसके साथ, जो एड्रिनलिन जो हार्मोन है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेटेड होता है एड्रिनलिन हार्मोन, तो वो एड्रिनलिन हार्मोन के साथ इसका क्या है, इसका कनेक्शन है। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों का पूरा जो हार्मोन वाला जो चैप्टर है, मतलब पार्ट है, वो पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या आया, अब आया भाई ट्रॉपिक मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट में हम लोगों को पढ़ना है, किसके पास ट्रॉपिक मूवमेंट होता है भाई, ये तो बहुत ईजी है भाई। मैम ये क्या कैसी सवाल आप पूछ रहे हो हमें,
प्लांट में क्या होता है, प्लांट में ट्रॉपिक जो मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। अब देखो, अब मूवमेंट ना एक्चुअल में प्लांट में भी क्या मूवमेंट होता है, तो हाँ भाई प्लांट में मूवमेंट नहीं होता है क्या। प्लांट क्या होता है, सोचो कि डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, वो तो मतलब उसका जो रूट्स है, रूट्स तो पानी खोजने के लिए कितना नीचे चला जाता है ना, तो ये भी तो मूवमेंट है। जो प्लांट है, प्लांट देखना, प्लांट क्या करेगा, उसका जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस एकदम जहां पर सनलाइट है उसकी तरफ चला जाएगा एकदम। देखना जो आप लोगों का अगर मतलब घर पे अगर कोई प्लांट्स ऐसे आप लोग मतलब ये करो, तो देखना उस प्लांट से क्या हो जाएगा, उस प्लांट का देखना ब्रांचेस एकदम जो खिड़की है, खिड़की के बाहर, खिड़की की तरफ एकदम चला जाएगा, जहां पर उसको क्या मिलेगा, उसको सनलाइट मिलेगा। तो ये भी क्या है, ये भी तो वन टाइप ऑफ मूवमेंट है। तो ये क्या है, ये जो मूवमेंट हम लोगों के प्लांट में दिखाई देता है, वो ही क्या है, वही कोऑर्डिनेशन का उसका पार्ट है। अब देखो, आप जो ट्रॉपिक मूवमेंट, एक्चुअल में ना प्लांट में ना टू टाइप्स के मूवमेंट होता है। एक क्या होता है, एक तो ग्रोथ डिपेंडेंट, और क्या होता है, और ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो देखो जो ग्रोथ डिपेंडेंट जो मूवमेंट है उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं भाई अपना दुलाला ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट जो मूवमेंट है, जिस मूवमेंट के थ्रू क्या नहीं होता है, जिस मूवमेंट के थ्रू जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ मतलब ऐसे नहीं, मतलब ये नहीं होता कि ग्रोथ का कोई इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ग्रोथ ऐसे करके ऐसे नहीं होता है, मतलब जो मतलब ग्रोथ वहां पर डिपेंडेंट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ना नस्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले, इस क्लास के अंदर ही पढ़ेंगे। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो टॉपिक मूवमेंट है वो कितने तरह की टॉपिक मूवमेंट है। तो आप लोगों की जो सिलेबस है ना, सिलेबस एनसीईआरटी सिलेबस में ना 5 टाइप्स ऑफ टॉपिक मूवमेंट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 5 टाइप्स में सबसे पहले आया भाई फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म मतलब क्या, मतलब जो मूवमेंट है, प्लांट का जो मूवमेंट है वो क्या है, वो टूवर्ड्स लाइट है। टूवर्ड्स लाइट पे भाई जो मूवमेंट होएगा प्लांट का, उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब होता है एकदम सीधे सीधे लाइट। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। तो लाइट की तरफ जो प्लांट का जो मूवमेंट होगा भाई, ड्यू टू लाइट, एक्चुअली लाइट की तरफ से भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ड्यू टू लाइट, ड्यू टू लाइट जो मूवमेंट होगा उसको ही क्या बोलेंगे, उसको ही बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। अब ट्रॉपिज्म कहाँ से आया भाई, ट्रॉपिक मूवमेंट से आया भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है। देखो यहाँ पर जो प्लांट है, इस प्लांट का देखो जो शूट है, शूट क्या कर रहा है, शूट हमेशा मैंने क्या कहा, देखो शूट क्यों जाएगा भाई, क्योंकि इसके पास तो लीफ है ना। लीफ को क्या चाहिए, लीफ को तो भाई लाइट चाहिए, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए भाई, इसको लाइट चाहिए, है ना। अब देखो फोटोसिंथेसिस करेगा तब भी क्या, तभी भाई इसको खाना मिलेगा, और खाने के बगैर तो ये भुक्कर होके तो भाई मर जाएगा। क्या ये चाहेगा, नहीं चाहेगा ना, तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा भाई मैं तो भाई लाइट की तरफ जाऊं। तो देखो, तो लाइट की तरफ देखो इसका जो मूवमेंट है इसको ही बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अब देखो, अब तो मैंने यहाँ पर शूट के बारे में बोला कि शूट तो भाई लाइट की तरफ जा रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट रूट्स, रूट का क्या सीन है, रूट तो भाई लाइट की तरफ नहीं जा रहा है, वो तो भाई बिल्कुल उल्टा दिख पे जा रहा है, बिल्कुल उल्टा उल्टा एकदम दिशा पे जा रहा है, डायरेक्शन पे जा रहा है। तो देखो, तो यहाँ पर कैसे हम लोग इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो जो लाइट की तरफ जा रहा है ये तो फोटोट्रॉपिज्म है,
तो वो फोटोट्रॉपिज्म के तरफ से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, पॉजिटिविटी शो कर रहा है ना फोटोट्रॉपिज्म की तरफ। तो जो शूट पे जो ट्रॉपिज्म और शूट पे जो मूवमेंट मतलब शो होता है ड्यू टू लाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और रूट पे जो होता है शो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ओके, सो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ट्रॉपिक मूवमेंट है तो ग्रोथ तो होगा ही भाई, ग्रोथ ऑफ प्लांट टूवर्ड्स और एनी फ्रॉम अवे फ्रॉम व्हाट, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स से एकदम दूर, मतलब जो रूट के बारे में बोल रहा है यहाँ पर, लाइट सोर्स से दूर कौन जा रहा है भाई, रूट भाग रहा है। तो रूट और शूट दोनों में जो ग्रोथ हो रहा है ड्यू टू लाइट और ड्यू टू लाइट सोर्स, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। उस मूवमेंट को, उसका वो चलन को, उस मूवमेंट को बोलेंगे। अब देखो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म किसको बोलते हैं, ग्रोथ टूवर्ड्स लाइट, जैसे कि स्टेम और शूट। और क्या, और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म किसको बोलते हैं, ग्रोथ अवे फ्रॉम लाइट, मतलब रूट्स। अब देखो, अब ऑक्सिन हार्मोन का ना एकदम मतलब इंपॉर्टेंस है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इस फोटोट्रॉपिज्म के साथ, ठीक है। विथ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द शेडेड साइड्स प्रोमोटेड, क्या करता है, प्रोमोटिंग इलोंगेशन एंड बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट। तो इसके बारे में ना हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो क्लास है, इस क्लास के एकदम एंड में हम लोग पढ़ेंगे पूरा एकदम, मतलब टॉपिक जो मूवमेंट है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, तो हमें क्या होगा, ये जानने में बहुत आसानी होगा कि ऑक्सिन हार्मोन कौन है भाई, ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो पार्ट है, जो मतलब जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब क्या, मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी सा फील आ रहा है ना कुछ, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको ग्रेविटोपिज्म भी इसको बोलते हैं। ओके, तो क्यों बोलते हैं, मतलब ग्रेविटी का जो फीलिंग आ रहा है, ग्रेविटी का जो वाइब्स आ रहा है, तो मतलब जरूर कुछ ग्रेविटेशन का कुछ मामला भाई होगा। तो क्या होता है जियोट्रॉपिज्म, मतलब जो मतलब ग्रोथ होता है, ग्रोथ ड्यू टू व्हाट, इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में। ग्रेविटी का मतलब क्या, हर चीज को हम लोग की जो आंत है, आंत कहाँ पर खींचता है, एकदम अपनी तरफ खींचता है। इसको ही तो क्या बोलते हैं, इसको ही तो भाई मतलब एकदम मोटे मोटे तरह के अगर हम लोग देखें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रेविटेशन बोलते हैं, है ना। तो ग्रेविटी के वजह से, ग्रेविटेशन के थ्रू, ड्यू टू ग्रेविटेशन और इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी देन क्या हो जाएगा, इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जो ट्रॉपिज्म होगा, जो मूवमेंट होगा, इसको ही क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होगा, क्योंकि ग्रेविटी की तरफ कौन जा रहा है भाई, ग्रेविटी की तरफ तो जा रहा है भाई रूट, और ग्रेविटी के एकदम उल्टा, मतलब इस तरह तो जा रहा है भाई रूट, पर बिल्कुल उल्टा इस तरह कौन जा रहा है भाई, अपना शूट। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, जो रूट है, अब रूट क्या होगा, वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा, है ना, क्योंकि वो तो जियोट्रॉपिज्म के थ्रू क्या पॉजिटिव एकदम वाइब्स दे रहा है ना, कि तू भाई जहां चल मैं तेरे साथ साथ तेरे संग संग चलूंगा। तो ये क्या है, ये तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म ये शो कर रहा है। पर ये जो शूट है, ये तो भाई एकदम मतलब विकास हो गया यहाँ पर, ये तो एकदम नेगेटिव जियोट्रॉपिक यहाँ पर शो कर रहा है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है या ये। और यहाँ पर हम लोग और बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जियोट्रॉपिज्म जो है वो क्या होता है, वो ग्रोथ होगा, ग्रोथ ऑफ प्लांट। देखो ये मूवमेंट के थ्रू क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे जो प्लांट है, प्लांट ऐसे करके मूव कर रहा है और ऐसे करके मूव कर रहा है, मूव कर रहा है मतलब कि ये तो ऐसे नहीं कि अपना हाथ पैर ऐसे करके मतलब ऐसे ऐसे हाथ पैर उठा रहा है, ऐसा तो नहीं कर सकते भाई। ये क्या इसको क्या करने की जरूरत है भाई, इसको तो अपना जो पूरा बॉडी है, अपना पूरा बॉडी को क्या, बॉडी को लेके जाना होगा, मतलब इसको तो पूरा ग्रोथ करना है ना, कहीं भी दिख पे जाने के लिए, क्योंकि ये तो एक जगह भाई बेचारा खड़ा हुआ है, तो इसका तो ग्रोथ हो रहा है मूवमेंट के थ्रू।
तो जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, इज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट्स ड्यू टू रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी। और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है कि जो रूट है, रूट क्या होता है, रूट एकदम टूवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी के और डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स पे उसका क्या, उसका ग्रोथ होता है। तो इसीलिए उसमें क्या दिखाई देता है, उसमें जो पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म और क्या पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म इसके पास दिखाई देता है। और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, जैसे कि स्टेम एंड लीव्स, ये क्या, ये अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में ये क्या कर रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एकदम ऊपर उठ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसका ये हिम्मत, चल बेटा, तो तेरे को क्या बोल दिया तू, अब तेरे पास क्या है, तेरे पास है नेगेटिव जो जियोट्रॉपिज्म है वो है तेरे पास, ठीक है। अब देखो आप क्या, अब इन रूट्स क्या होता है, रूट्स में ऑक्सिन एक्यूमुलेटेड ऑन द लोअर साइड, इनहिबिशन इलोंगेशन एंड promoting bending downwards. In shoots, auxin accumulates on the upper side, promoting elongation. अब ऑक्सिन जो हार्मोन है ना, ऑक्सिन हार्मोन एकदम क्या ग्रोथ में, प्लांट की जो ग्रोथ है, ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। ओके, तो ये क्या, ये ना प्लांट को एकदम लंबा कर देता है, मतलब इलोंगेशन में, प्लांट की इलोंगेशन में ये हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली ऑक्सिन तो आएगा ही भाई, जो जियोट्रॉपिक एंड फोटोट्रॉपिक के अंदर। अब देखो आप थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो मतलब क्या पता है, टच, जहां पर थिग्मो आया भाई टच, उसका मतलब। तो थिग्मोट्रॉपिज्म क्या है, थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब क्या है, इन रिस्पॉन्स ऑफ व्हाट, इन रिस्पॉन्स टू जो टच के रिस्पॉन्स में जो इसका ग्रोथ होता है और इसका जो मूवमेंट होता है, ग्रोथ होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। जैसे कि कुछ मतलब कुछ जो ट्रीज होते हैं ना, जिसके पास क्या होते हैं, जिसके पास टेंड्रिल्स होते हैं, उसको क्या, उसको सपोर्ट की जरूरत होगा। एक सोचो कि एक ट्री है, ठीक है, क्लाइंबर है, इस क्लाइंबर को क्या, इस क्लाइंबर को अगर कोई भी सपोर्ट मिला तो ये क्या हो जाएगा, तो ये उस सपोर्ट को, मतलब सपोर्ट के थ्रू ये क्या एकदम बहुत जल्दी जल्दी ये आगे बढ़ता जाएगा, जल्दी जल्दी इसका ग्रोथ होता जाएगा उस सपोर्ट के ड्यू टू दिस सपोर्ट। सपोर्ट मतलब क्या, इसको क्या मतलब सपोर्ट, इसको कैसे पता चलेगा इस बेचारे प्लांट को, इसको तो टच मिल रहा है ना कि भाई मेरे को विद द हेल्प ऑफ टच, इसको ऐसे महसूस हो रहा है कि भाई मेरे पास कोई सपोर्ट है, अब तो भाई मैं ग्रो कर सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है, इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं हम, इस जो इसके अंदर जो मतलब जो क्लाइंबर्स के अंदर जो ट्रॉपिज्म दिखाई देता है, जो ग्रोथ मूवमेंट दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग थिग्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ग्रोथ भी क्या ऑफन गाइडेड बाय ऑक्सिन, ठीक है। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल क्या होता है, सेल इलोंगेशन होता है, ठीक है। मतलब ग्रोथ मतलब क्या, हमेशा याद रखना, ग्रोथ तो इस ग्रोथ, जब भी ग्रोथ आएगा भाई तब भी कौन आएगा भाई, ऑक्सिन आ जाएगा। ऑक्सिन एक्चुअल में ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं इसको, प्लांट के अंदर ग्रोथ करने में ये बहुत हेल्प करता है। अब देखो, अब हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर। तो इन रिस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर और वाटर, ठीक है, वाटर के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होगा, जो ग्रोथ होगा, उस ग्रोथ को क्या बोलेंगे, ग्रोथ मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। कैसे होता है देखना, जो मतलब डेजर्ट प्लांट है, जो कैक्टस है, कैक्टस का जो रूट है, रूट देखना एकदम नीचे चला गया, क्यों, क्योंकि ये क्या खोज रहा है भाई, ये तो खोज रहा है अपना वाटर, पानी खोज रहा है, इसको तो भाई जिंदा रहना है, इसको तो पानी पहुंचाना है विद द हेल्प ऑफ जाइलेम, जाइलेम का हेल्प से इसको कहा क्या पहुंचाना है, इसको भाई पानी पहुंचाना है, कहाँ पर पहुंचाना है, लीफ के पास पहुंचाना है, तभी तो क्या करेगा, खाना, देखा सब कुछ जिंदा रहेंगे भाई, खाना तो भाई जरूरत है, जिंदा रहने के लिए भी खाने की जरूरत है, और खाना खाने के लिए भी जिंदा रहने की जरूरत है ना। तो खाना भाई इंपॉर्टेंट है भाई अपना, प्लांट का भी। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर जो मतलब मूवमेंट दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोट्रोपिज्म, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केमोट्रोपिज्म। सो आई थिंक ये लास्ट है आप लोगों की सिलेबस में, ये जो 5 जो टाइप्स ऑफ जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, ये है आप लोगों की सिलेबस के अंदर, ठीक है। अब देखो, आप केमोट्रोपिज्म के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
केमोट्रोपिज्म मतलब क्या, स्पेसिफिक केमिकल्स के रिस्पॉन्स में जो ग्रोथ होता है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं केमोट्रोपिज्म। अब देखो इसका क्या एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल होगा जो पोलन ट्यूब्स है, मतलब जो पोलन ग्रेन्स होता है वो क्या होता है, वो देखो यहाँ पर इस पोलन ट्यूब्स के थ्रू टूवर्ड्स इस पोलन ट्यूब्स जाके कहाँ पर मिल रहा है भाई, ओव्यूल्स के पास, ओव्यूल्स के पास ये जा रहा है और क्या, और फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस हो रहा है। ये भी क्या है, ये एग्जाम्पल किसका है, पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि अगर हम लोग पूरा एकदम समरी करें तो हमें समरी करके क्या मिलेगा, कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स में कितने तरह की जो ग्रोथ मूवमेंट होता है, और हम कह सकते हैं कितने तरह की जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, वो ट्रॉपिक मूवमेंट कितने तरह के होते हैं, तो 5 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आया फोटोट्रॉपिज्म। और फोटोट्रॉपिज्म मतलब क्या, लाइट, मतलब रिस्पॉन्स होगा ड्यू टू लाइट। ठीक है, और जब ड्यू टू लाइट हुआ तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव, जो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म कौन किसमें दिखाई देगा, दिखाई देगा शूट के पास। और जो नेगेटिवली जो फोटोट्रॉपिज्म है, इन नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म किस पे दिखाई देगा, दिखाई देगा, चलो मेरे साथ साथ बताओ आप लोग। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ बताना, तभी याद आएगा भाई। तो ये दिखाई देगा भाई रूट के पास। ठीक है, ये तो भाई हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट और एक बताओ, नेक्स्ट है जियोट्रोपिज्म, है ना। जियोट्रोपिज्म के पास, मतलब जियोट्रोपिज्म से हमें क्या मिला, मतलब ड्यू टू क्या, ड्यू टू रिस्पॉन्स होगा ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की मदद से हो रहा है, मतलब यहाँ पर कौन पॉजिटिवली जो मतलब जियोट्रोपिक ट्रोपिज्म किसके अंदर पॉजिटिवली दिखाई देगा, तो पॉजिटिवली दिखाई देगा भाई शूट के पास, है ना। शूट के पास दिखाई देगा पॉजिटिवली, सॉरी रूट के पास क्या दिखाई देगा, रूट के पास दिखाई देगा पॉजिटिवली जो जियोट्रोपिज्म है वो। ओके, अब ना तो देखो प्लांट के पास ना टोटल जो ट्रॉपिक जो मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट है, मतलब जो ड्यू टू ग्रोथ उसका जो मूवमेंट है, वो टोटल 5 टाइप्स होते हैं। तो 5 टाइप्स में सबसे पहला टाइप कौन आया भाई, पहला टाइप है फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म में कौन आएगा, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लाइट। और यहाँ पर पॉजिटिवली कौन, फोटोट्रॉपिज्म किसके अंदर दिखाई देगा, पॉजिटिवली मतलब शूट के पास दिखाई देगा, है ना, शूट के अंदर दिखाई देगा। और नेगेटिवली मतलब रूट पे दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म मतलब क्या, ग्रेविटी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी रिस्पॉन्स जो ग्रोथ होगा उसको बोलेंगे। और यहाँ पर जो पॉजिटिवली जिसके पास दिखाई देगा वो क्या होगा, वो होगा भाई रूट। और नेगेटिवली शूट के पास, मतलब शूट नेगेटिव जो जियोट्रॉपिज्म है उसको शो करेगा। और इन दिस केस जो फोटोट्रॉपिज्म में, इन दिस केस पॉजिटिव होगा कौन, पॉजिटिव होगा शूट, और नेगेटिव कौन होगा, नेगेटिव होगा रूट। नेक्स्ट आएगा जो थिग्मो, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो मतलब क्या, टच। ये कहां पर दिखाई देगा, क्लाइंबर्स पे,
डिफरेंट डिफरेंट जो क्लाइंबर्स जो प्लांट्स होते हैं उसके पास क्या दिखाई देगा, उसके पास दिखाई देगा जो जो थिग्मोट्रोपिज्म है वो थिग्मोट्रोपिज्म दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग अगेन देख लेते हैं जो केमोट्रोपिज्म है उसके बारे में। तो केमोट्रोपिज्म क्या होता है, जहां पर रिस्पॉन्स आएगा किसके थ्रू, ड्यू टू केमिकल्स। और यहाँ पर पॉजिटिव एक जो केमोट्रोपिज्म है इसका एग्जाम्पल कौन होगा, इसका एग्जाम्पल होगा जो फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट के अंदर, जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो कि फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन मतलब पोलन ग्रेन प्लस ओवम। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या एंड लास्ट वन आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से जो हाइड्रोट्रोपिज्म, और ड्यू टू हीट पे ना ट्रोपिज्म दिखाई देता है। हाइड्रोट्रोपिज्म के अंदर कौन आएगा भाई, वाटर, जैसे कि जो मतलब जो वो डेजर्ट प्लांट में जो होता है, डेजर्ट प्लांट यहाँ पे कोई भी प्लांट पे क्या होएगा, जो मिट्टी के अंदर जहां पर वाटर मिलेगा उसको वो तो वहां पर खींचे चले जाएगा ना, तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। ओके, सो ये है 5 जो टॉपिक मूवमेंट्स। टॉपिक मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों को टॉपिक मूवमेंट्स करना ही करना है, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम लोग ना पढ़ने वाले हैं, मतलब मैंने आप लोगों को बताया ना कि ऑक्सिन का कोई मामला है भाई फोटोट्रोपिज्म में, तो मामला क्या है, तो ऑक्सिन को ना मतलब ऑक्सिन बिल्कुल पापा की परी है, उसको एकदम टैन एकदम पसंद नहीं है, तो वो एकदम जहां पर उसको उसका जहां पर ना मतलब लाइट जहां पर आएगा, सनलाइट जहां पर आएगा वो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, जमा हो जाएगा, क्योंकि उसको टैन नहीं चाहिए भाई, वो एकदम पापा की परी, इस तरह की पापा की परी है। तो देखो अब अगर जो ऑक्सीन ऑक्सीन जो है वो अगर एकदम मतलब एकदम जो एकदम एकदम इवनली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब क्या हो जाएगा, तब जो प्लांट का जो ग्रोथ है ग्रोथ एकदम स्ट्रेट होगा ना, क्योंकि यहाँ पर सारी जगह पे है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब कोई भी सोचो कि प्लांट अगर जो ऑक्सीजन जहां पर है उस ऑक्सीजन का जो पोर्शन है वो अगर मतलब जो लाइट के पास अगर चला जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे करके कहाँ पर चला जाएगा, दूसरी जगह पे चला जाएगा। अब दूसरी जगह पे चला गया तो इवनली तो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इसका ग्रोथ क्या, ग्रोथ तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं हो पाएगा भाई, ये तो एकदम बेंड सा हो जाएगा, ठीक है। तो यही है जो ऑक्सीजन का फोटोट्रोपिज्म मैकेनिज्म में इसका मतलब ये कैसे रिलेटेड है, तो इसी तरह से रिलेटेड है। तो इसी तरह से क्या होता है, कुछ कुछ जो प्लांट्स है, प्लांट्स एकदम स्ट्रेट होके एकदम ऊपर उठता है, आगे बढ़ता है, मतलब बड़ा होता है, पर कुछ प्लांट्स क्या होता है ऐसे हो जाते हैं ड्यू टू दिस। अब देखो, अब हम लोग ना पढ़ेंगे जो नस्टिक मूवमेंट है। नस्टिक मूवमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, ये क्या है, मैंने आप लोगों को बताया ना कि हम लोगों की जो प्लांट्स है, प्लांट्स के पास 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक तो होता है ग्रोथ डिपेंडेंट और एक क्या ना आएगा भाई, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट। तो जो ग्रोथ जो इंडिपेंडेंट है वाला मूवमेंट है उसको क्या बोलते हैं, उसके बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। अब देखो, नास्टिक मूवमेंट मतलब कुछ मतलब प्लांट्स होते हैं ना जो छुई मुई प्लांट्स, उसका क्या होता है, उसको देखना एकदम टच किया तो वो क्या हो जाता है, वो मुझे जाता है अगेन, मतलब ऐसे करके मतलब उसका जो मतलब मूवमेंट है, प्लांट का जो लीफ का मूवमेंट जो मूवमेंट है उसका, वो उस मूवमेंट्स के थ्रू कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है ना, मतलब ऐसे ही हो रहा है कोई विदाउट एनी ग्रोथ, ग्रोथ को कोई भी मतलब इफेक्ट किए बगैर, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नस्टिक मूवमेंट। और एक होता है जो सनफ्लावर जो होते हैं, सनफ्लावर क्या होता है, वो सन की तरफ मतलब एक टाइम में सन की तरफ बिल्कुल एकदम क्या हो जाता है, उसका मूवमेंट हो जाता है, लेकिन उसका इसी मूवमेंट के लिए कोई भी क्या मतलब उसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या इफेक्टेड हो रहा है, नहीं ना, तो इसीलिए उसके भी सनफ्लावर में भी क्या मूवमेंट दिखाई देगा, सनफ्लावर में भी नस्टिक मूवमेंट दिखाई देगा, ठीक है। तो यही है नास्टिक मूवमेंट। तो अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आएगा ये मतलब ऐसा आता है।
जो ट्रॉपिक मूवमेंट और नस्टिक मूवमेंट में डिफ्रेंशिएट हम लोग कर लेते हैं। तो क्या होता है, तो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिम्युलस, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस के डायरेक्शन में नहीं होता है ऐसे करके। और ये मूवमेंट क्या है, ये मूवमेंट स्लो है, ये मूवमेंट तो फास्ट, एकदम स्विमी प्लान में क्या किया हम लोगों ने, एकदम हाथ डाल दिया और ये एकदम बहुत फास्टली क्या किया, अपना मूवमेंट किया, तो बहुत फास्ट है, ठीक है। और क्या, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये ग्रोथ पे क्या, ये ग्रोथ डिपेंडेंट है, और ये क्या है, ये अपना ग्रोथ जो है इंडिपेंडेंट है। तो ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये बिल्कुल मतलब इन जनरल वे में बोल रही हूँ, ठीक है, बट एक्चुअल में ना मतलब ये जो नस्टिक जो मूवमेंट है मे और मे नॉट भी, मतलब इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज इंडिपेंडेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ओके। तो अब ना हम लोग देखने वाले हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो ये जो प्लांट हार्मोन है यही हम लोगों का आज के लास्ट टॉपिक है, और मतलब ये अगर हो गया तो हम लोग अच्छे से इस जो पूरा जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन टॉपिक हम लोग कवर करने वाले, मतलब पूरा कवर कर लिया हम लोगों ने। अब देखो ऑक्सीजन आया भाई, ऑक्सीजन के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने। तो ऑक्सीजन क्या करता है, वो क्या है, वो एक ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ऑक्सीजन एक ग्रोथ हार्मोन है, ओके। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन वो सेल का जो इलोंगेशन है, सेल का डिवीजन में हेल्प करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पर प्ले करेगा कहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड सीडलिंग्स फ्रूट्स। तो एक होता है ना, मतलब ऐसा होता है कि देखना कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो देखना एकदम पतले होते हैं, पतले हो गए, मतलब ऐसे थोड़ा सा अच्छे से करूँ मैं, मतलब ऐसे एकदम पतला सा प्लांट, एकदम दुबला पतला, एकदम बहुत लंबा, है ना। उसका क्या होता है, उसका ना देखो ऑक्सीजन का क्या काम है, ऑक्सीजन का काम है उसका लंबाई करना, उसका इलोंगेशन करना। तो उसके जो प्लांट्स है, उस प्लांट्स में क्या हो गया, उसमें प्लांट्स में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसीलिए उसके पास क्या, वो ऐसे दुबले पतले हो गए, एकदम लंबा हो गए। तो इसको ही क्या बोलते हैं पता है, इसको एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जिब्बरेलिन। तो जिब्बरेलिन का क्या काम है, जिब्बरेलिन का तो सबसे पहले काम है इसका ग्रोथ में, मतलब जिब्बरेलिन क्या करता है, मतलब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का काम और क्या कर देता है, और वो ग्रोथ हार्मोन में ऑक्सीजन का और ज्यादा हेल्प कर देता है, ठीक है। वहां पर जो ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्लावर का भी होता है। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या काम है, इसके इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये जर्मिनेशन ऑफ सीड, मतलब डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब क्या है, डोरमेंसी का मतलब जब, मतलब डोरमेंसी तोड़ के ये क्या कर देता है, ये सीड का जर्मिनेशन कर देता है, ठीक है। डोरमेंट मतलब जहां पर जिस स्टेज पर जो सीड है वो सीड मतलब डोरमेंट है, मतलब उसका जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, तो उसका जर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है, जर्मिनेशन में हेल्प करता है जिब्बरेलिन हार्मोन। नेक्स्ट आएगा साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन और डिले लीफ एजिंग, लीफ एजिंग को क्या करता है, ये डिले कर देता है, और क्या, और सेल डिवीजन। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि सेल डिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल डिवीजन में कौन सा जो हार्मोन है प्लांट में, प्लांट हार्मोन कौन सा, प्लांट हार्मोन हेल्प करता है, तो कौन सा हेल्प करता है भाई, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन हेल्प करता है। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट आएगा भाई एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। यहाँ पर अब तक तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, ग्रोथ को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये करेगा वो करेगा, ऑक्सीजन कर रहा है, जिबरेलिन कर रहा है, पर यहाँ पर देखो जो एब्सिसिक एसिड है, दिस मेक्स इट वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बिल्कुल जो ग्रोथ है, ग्रोथ को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। तो अगर क्वेश्चन आए कि ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कौन है भाई, तो एब्सिसिक एसिड है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये रिवर्स द ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन एंड जिबरेलिन। जिबरेलिन और ऑक्सिन का काम क्या है भाई, जो मतलब जो प्लांट है उस प्लांट का क्या ग्रोथ करना, उसका काम है। और जो एब्सिसिक एसिड है वो अब आया, आके बोला भाई मैं तो भाई अपना दूसरा काम करूंगा, तुम लोगों का जो काम है काम तमाम करूंगा मैं।
तो ये क्या कर रहा है, ये जो ग्रोथ जो इनहिबिटर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रोथ हुआ है मतलब ग्रोथ वही जा रहा है वही जा रहा है, तो ये भी तो मतलब नॉर्मल नहीं है ना, तो इसको भी तो रोकने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इथिलीन। इथिलीन क्या है, इथिलीन तो भाई फ्रूट, जो कच्चे आम है, कच्चे आम को कौन पकाता है इथिलीन, ठीक है। फ्रूट राइपनिंग करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक एकदम मतलब इम्पोर्टेंट से एकदम काम है जो प्लांट हार्मोन का इफेक्ट्स है। मैंने एकदम बहुत इंपॉर्टेंट से एकदम इन मतलब इन शॉर्ट आप लोगों को समझाई हुई है, बट इन डिटेल एंड फ्रॉम द बेसिक। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत अच्छे से आप लोगों को मतलब क्लियर हो गया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, अपने दोस्तों को भी बोलना पढ़ने के लिए, और ये चैनल जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।